एक इंसान को बहुत सारी बीमारियों ने एक साथ घेरा हुआ है, जिसमें प्रोटीन की कमी के कारण और भी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। तो प्रोटीन के कारण देखने में सिर्फ ऐसे लगता है कि सिर्फ प्रोटीन मसल के लिए है, मगर बॉडी को 90% अमीनो एसिड्स सब कुछ बनवाने में मदद करते हैं। अगर आप लीकी गट के बारे में जानते हैं, जहाँ से ऑटो इम्यून शुरू होता है, वो प्रोटीन लीक होने की वजह से ही होता है। अगर आपके अमीनो एसिड्स कम हैं या है ही नहीं, आपकी बॉडी मसल, टिश्यू, स्किन, हेयर, नेल बना ही नहीं पाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रविंदर सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं और साउथ अफ्रीका से आए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रविंद्र जी, आजकल बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे लोगों को हो रही हैं, मतलब हर एक इंसान को बहुत सारी बीमारियों ने एक साथ घेरा हुआ है, जिसमें प्रोटीन की कमी के कारण और भी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। तो आप हमें ये बताइए कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? ज़रूर। देखिए, हमारी इंडियन डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और दालों में काफ़ी सारी पल्सेस, जिनको इंडिया में पल्सेस बोलते हैं, लेंटिल्स में यूरिक एसिड बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इंसान फंस जाता है। अगर वो नॉनवेज नहीं खाता तो उसका प्रोटीन लो है, और अगर दालें खाएगा तो उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और फिर डॉक्टर बंद करवा देता है। तो दिक्कत ये आ जाती है कि प्रोटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का नीडेड सोर्स है, वो मिलता नहीं। उससे पहली बीमारी क्या होती है? एट्रोफी। एट्रोफी में क्या है कि आपकी स्किन कहीं भी मसल के ऊपर खड़ी हुई है। एट्रोफी में मसल सिकुड़ जाता है। अब मसल सिकुड़ा, दैट मीन्स आपकी हड्डी कोई चीज़ नहीं उठाती, उठाता तो मसल है। अगर मसल नहीं है, आपसे भारी चीज़ या आपसे कई बार जैसे घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं, हिप पेन शुरू हो जाती है, उसमें आप अपनी खुद के बॉडी को नहीं उठा पाते। एट्रोफी में मुंह में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि मुंह में भी मसल्स हैं। एट्रोफी के कारण टांगों के या जांघों के मसल चले जाते हैं, या बैक एक होने लग जाती है। तो एट्रोफी पहली चीज़ होगी जो सबसे ज़रूरी है और हिंदुस्तानी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा होती है। और वीरिंग ऑफ मसल्स है ना, या फिर मसल पेन होने लग जाना, प्रोटीन ना होना, बाल ना बन पाना, स्किन खराब हो जाना, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स देता है। अमीनो एसिड्स वो चीज़ हैं जिससे सारी बॉडी बनती है। वो एक चेन है जो कि बॉडी तोड़ के उसको खुद का ताना बना के स्किन कोलेजन बनाती है, हेयर बायोटिन में के रूप में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, टिश्यू जो हमें पता भी नहीं, दिखते भी नहीं, वो बन अमीनो एसिड से रहे। अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? प्रोटीन से आते हैं। तो प्रोटीन के कारण देखने में सिर्फ ऐसे लगता है कि सिर्फ प्रोटीन मसल के लिए है, मगर बॉडी को 90% अमीनो एसिड्स सब कुछ बनवाने में मदद करते हैं। क्या हम घर बैठे इन सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं? जी, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट में सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, जो प्रोटीन आपको हजम होता हो और उसमें अच्छे अमीनो एसिड्स हों, तो आपकी बॉडी उस मटेरियल को यूज़ करके अपना सामान बना सकती है। देखिए, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं, वो जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, रेता, ईंट सब कुछ चाहिए, उसके बिना घर नहीं बन सकता। ऐसे आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स चाहिए बॉडी बनाने के लिए। बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ अमीनो एसिड्स नहीं चाहिए। वो अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? प्रोटीन खाने से। तो अगर आप प्रोटीन खाना शुरू करते हैं जो आप हजम कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी रीबिल्ड, रिजुविनेट, जैसे हम बोलेंगे यंग होने लग जाते हैं, बॉडी रिपेयर करती है और बीमारियां ठीक कर सकती है। प्रोटीन भी आजकल कई टाइप के आते हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सा प्रोटीन बेहतरीन है? जी, सबसे बड़ी गलती आजकल लोग ये करते हैं, वो सोया या वे प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, जो कि जिमों में सबसे ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। अब सोया के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च है। सोया रीसेंट क्रॉप है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, मेल हार्मोन नहीं है, वो बढ़ाता है। तो जिम वाले बच्चे जो ये प्रोटीन खाते हैं, उनका मेन गोल होता है मसल बनाना। मसल बनाने के लिए उनको मसल बनाने के लिए उनको चाहिए टेस्टोस्टेरोन। मगर अगर एस्ट्रोजन वाला प्रोटीन खाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन फीमेल हार्मोन है और इसके आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद नपुंसकता आ जाती है, क्योंकि बॉडी में क्या गया? फीमेल हार्मोन। ऐसे ही वे से बना हुआ, जो कि दूध का प्रोडक्ट है। अब दूध को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। पहले तो भैंस को टीका लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का,
वो दूध में आ गया। फिर जो जर्सी गाय या जो गाय का दूध यूज़ किया जाता है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसको HF गाय बोलते हैं या जर्सी गाय बोलते हैं, क्योंकि उसका दूध ज़्यादा है। उसमें क्या है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और वो आपको क्या करता है, फ्यूचर में नपुंसक बनाता है। तो दो मशहूर प्रोटीन जो आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं वो है सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन। मैं दोनों के सख्त खिलाफ हूँ हेल्थ के एंगल से। अगर आप किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट को पूछेंगे, ये दोनों फ्यूचर में आपको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिनको हम नपुंसकता, लड़कियों में ये उनमें बाझपन ला सकता है, क्योंकि ये हार्मोन से खराब है, ये हार्मोन्स को खराब करता है। अगर कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो ले सकते हैं, लोगों को उनका टेस्ट पसंद नहीं आता तो नहीं लेते। उनमें वो है पी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, ब्राउन राइस एक्सट्रैक्ट, हेम्प प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, मगर इन तीनों के टेस्ट अच्छे नहीं है तो लोग इनसे वैसे चलते हैं। कई बार तो स्मेल भी आती है, इस वजह से भी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन सब की जगह पे कौन सा प्रोटीन खाना बेहतरीन होगा? जी, अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे फर्मेंटेड चीज़ें बहुत पसंद है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप लीकी गट के बारे में जानते हैं, जहाँ से ऑटो इम्यून शुरू होता है, वो प्रोटीन लीक होने की वजह से ही होता है। आपकी आंत में जो कि सिंगल सेल लेयर है, अगर उसमें बारीक सा छेद हो गया और प्रोटीन लीक कर गया आपकी बॉडी में, वहाँ से प्रोटीन लीक नहीं होना चाहिए, तो आपकी बॉडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जाती है। तो गलत प्रोटीन और बुरा हाजमा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मैं प्रोटीन कौन सा चुनूंगा? जो कि फर्मेंटेड चीज़ों से बना हो। दूसरी चीज़ मैं ऐसी चुनूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे पता है 90% लोग यहाँ वेजिटेरियन हैं, मैं उसको वेजिटेरियन सोर्स से चुनूंगा जिसमें कोई भी हार्मोन एडेड ना हो। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने प्रोटीन पाउडर निकाला है, वो ईस्ट प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, वो लीची की स्किन से सेलुलर लेवल से एक्सट्रैक्ट किया गया फर्मेंटेड प्रोटीन है। दैट मीन्स क्योंकि वो फर्मेंटेड है, वो यहाँ पे हजम होगा और वो लीकी गट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, वो लीची की स्किन से सेलुलर लेवल पे निकाला है, उसका मतलब उसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, कोई भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या कोई पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अगर हम चीज़ ऐसी लेंगे जो हमारी बॉडी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसको ऑर्गेनिक चीज़ ही हजम होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन ऐसा हो जो टेस्टी हो ऑफकोर्स, मगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मिक्स ना की गई हो जो आपको नुकसान दे। अब बाज़ार में जो प्रोटीन मिलता है उसमें किया क्या जाता है, उसमें फिलर डाला जाता है। फिलर मतलब उसको हैवी करने के लिए कोई चीज़ डाली जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन 25% से ज़्यादा नहीं होता। सबसे सस्ती चीज़ जो हैवी करती है वो है चीनी। चीनी बहुत सस्ती है और चीनी स्वाद भी बना देती है, मगर चीनी प्रोटीन के साथ खुदा कभी भी नहीं देता। कुदरत में आपको प्रोटीन के साथ चीनी नहीं मिलती। अगर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे जिसमें प्रोटीन होगा, उसमें फैट जरूर होगा। तो अब गलती ये है प्रोटीन्स में, उसमें क्या होता है, चीनी और बहुत गंदा फिलर बोलते हैं मल्टाडेक्स्ट्रोन या डेक्स्टोरस, जो हैवी है, मीठा है, मगर बहुत हाई शुगर है, और उसमें डाल दिया प्रोटीन, वो भी लीन। लीन का मतलब उसमें से फैट निकाल दिया, जबकि कुदरत हमेशा प्रोटीन के साथ फैट देता है। जैसे आप चाहे बादाम ले लीजिए, बादाम में बादाम रोगन नाम का फैट है और उसमें प्रोटीन है। सोया में भी तेल है और प्रोटीन है। मगर अगर आपने कोई चीज़ लीन कर ली, लीन का मतलब होता है फैट अलग कर दिया, सिर्फ प्रोटीन डाल दिया, वो आपकी सेहत के लिए अननेचुरल है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा। तो गोल जो लोगों का आम गोल है मसल बनाना, वो अगर आपने चीनी खा ली, वो मसल नहीं बनेगा। आपने अभी जिस प्रोटीन की बात करी, क्या हम वो प्रोटीन देख सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट किस तरीके का बनाया है? हम उस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे आपसे कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया गया और उसे किस तरीके से खाया जाता है, और साथ में किस उम्र में कितना खाना चाहिए। जी ज़रूर। ये हमारा प्रोटीन पाउडर है, इसका नाम है प्रोटीन प्रो। अब ये सब एंगल से देखना पड़ता है। अब एक बच्चा जो जिम जाता है, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको टेस्ट भी चाहिए और उसको अच्छा फैट भी चाहिए। एक बुजुर्ग जो मीठे का ज़्यादा शौकीन नहीं है, मगर उसको भी प्रोटीन चाहिए। तो किसी भी एज ग्रुप के लिए ये प्रोटीन जो अच्छे टेस्ट के हिसाब से ही है। अब इसमें जैसे मुझे पता लगा कि फिलर्स डाले जाते हैं, तो मैंने बोला मैं फिलर नहीं डालूंगा। तो हमने क्या किया, हमने बादाम का पाउडर और जिसको कोकोनट का पाउडर बोलते हैं वो डाला इसको फिलर के रूप में, ताकि प्रोटीन अच्छा हो और नुकसानदेह ना हो। दूसरी चीज़, क्योंकि प्रोटीन पाउडर में टेस्ट होना चाहिए, हमने इसमें डाला कोको पाउडर। कोको पाउडर क्या है, जो बेसिकली एक सिंपल सी चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए है, मगर इसका कोई नुकसान नहीं है। तीसरी चीज़, आपको नहीं पता, जैसे मैंने बोला, कभी भी प्रोटीन बिना फैट के नहीं लेना। तो फैट के लिए हमने इसमें क्या डाला, MCT ऑयल, मीडियम चेंज ट्राइग्लिसराइड्स। दुनिया का सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है, कहाँ से निकलता है, कोकोनट ऑयल के एक्सट्रैक्ट से।
तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिसमें ना तो ब्लड शुगर बढ़े, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ी तो मसल नहीं बनेगा, चीनी नहीं डाली, कोई भी बुरा फिलर नहीं डाला, कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट एनहेंसर जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जिम वगैरह लगाते हैं तो 2 स्कूप डेली, एक आम आदमी के लिए 1 स्कूप डेली। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो बुजुर्ग लोगों के लिए 1.5 स्कूप डेली। इसके बीच में स्कूप आता है, उसका साइज है 1.5 स्कूप डेली। जी, अभी आपने हमें प्रोटीन पाउडर के बारे में बताया, लेकिन कई बार कहा यह भी जाता है कि अमीनो एसिड का भी काम होना शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो आप हमें उसके बारे में भी बताइए। जी, अब जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया जाता ये है कि हमें जितने अमीनो एसिड्स चाहिए उसका अगर हम क्वांटिटी में प्रोटीन देखें तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जिम जाने वाले बच्चे या फिर जिनको हेल्थ कॉन्शियस जो एथलेटिक्स में हैं उनको पता है, उसको बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, EAAs। ये देखिए, जैसे मैंने बोला, अमीनो एसिड्स एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे बॉडी सब कुछ बनाती है। अगर आपके अमीनो एसिड्स कम हैं या है ही नहीं, आपकी बॉडी मसल, टिश्यू, स्किन, हेयर, नेल बना ही नहीं पाएगी। तो क्या करते हैं, अगर इससे आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो सकता जितना हम चाहते हैं, तो हमने एक और चीज़ की, हमने EAA जिसको बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, EAA, तो हमने वो निकाला। इसका टेस्ट थोड़ा सा खराब होता है क्योंकि बहुत प्योर चीज़ है। फिर वही बात, मार्केट में इसको टेस्ट बनाने के चक्कर में इसमें मीठा डाला जाता है, इसमें उल्टी सीधी चीज़ें डाली जाती हैं। हमने उस सब चीज़ों को बाईपास किया। ये अगर आप दाल वगैरह खा रहे हैं और आप प्रोटीन ले रहे हैं, इसका 1 स्कूप 10 ग्राम का होता है, वो डेली आपकी टोटल अमीनो एसिड्स की नीड पूरी कर देता है। और जो लोग जिम लगाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एथलेटिक हैं, उनको 2 स्कूप्स डेली टू मेक मसल और बॉडी की अपब्रिंगिंग अच्छी रखे करें कि मसल पूरा बने। ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ और है जो हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी, कोई भी कंपनी आपको प्योर प्रोटीन नहीं देती। प्योर प्रोटीन है जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, कोई फिलर नहीं, कोई टेस्ट एनहेंसर नहीं, कोई कोको पाउडर नहीं, कोई चीनी नहीं। ये हमने क्यों निकाला? बहुत सारे क्लाइंट ऐसे निकले जो कहते हैं मैं अपने डैडी का, मम्मी का, दादा दादी का प्रोटीन पूरा करना चाहता हूँ, उनको घुटने में दिक्कत आ गई, उनसे चला नहीं जाता, मसल तो है नहीं, तो प्रोटीन कैसे दे? तो हमने प्योर प्रोटीन प्रो निकाला। बहुत सिंपल सी चीज़ है, दाल में डाल दीजिए 2 टीस्पून, जो चम्मच होते हैं उनका प्रोटीन, अगर दिन में 2 बार खिला देंगे 4 चम्मच, उनके प्रोटीन की इंटेक पूरी हो गई। साथ में मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमने अमीनो एसिड भी पूरे करने हैं, मैं उनको 1 स्कूप ये दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं, चाहे आप इन 2 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, चाहे आप इन 2 का। ये टेस्ट वाला है, और जैसे जिम को बच्चों को स्मूदी पसंद है, ये उसका कॉम्बिनेशन है। ये जैसे कोई वृद्ध है या किसी को टेस्ट नहीं, सिर्फ प्रोटीन पूरा करना है, तो हम इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अभी आपने बताया कि जो प्रोटीन पाउडर टेस्ट के लिए है, तो उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है? और जैसा कि आप मुझे पहले बता रहे थे कि उसके अंदर चॉकलेट का टेस्ट है, इस टाइप से अलग अलग बना रखे हैं आपने, या कोई और टेस्ट भी डेवलप किया हुआ है? हमने अभी एक ही टेस्ट रखा है, जो है कोको पाउडर चॉकलेट टेस्ट। इसमें ज़ाइलेटोल है, जो एक स्वीटनर है, जो आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती। दैट मीन्स अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ कुछ भी है, आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीनी नहीं है, इसमें कोई भी फिलर नहीं है। इसमें बादाम का पाउडर है, इसमें कोकोनट का पाउडर है, इसमें ज़ाइलेटोल है, इसमें कोको पाउडर और प्रोटीन, आप और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। जो ये तीनों प्रोडक्ट हैं आपके, क्या ये डायबिटीज़ पेशेंट ले सकते हैं? जी, इसको डायबिटीज़ में, थायराइड इश्यूज़ में, लिवर फैटी हो उसमें, PCOD PCOS के लिए बहुत अच्छा है, या फिर किसी को अगर और भी कोई एड्रिनल इशू है, स्ट्रेस इशू है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके ये तीनों प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाए जा सकते हैं? जी, हम सीधा डील करते हैं क्लाइंट से। तो आप, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं मेरे स्टाफ के, आप उन नंबर्स पे कॉल करके इन प्रोडक्ट्स को सीधा मंगवा सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ऑर्डर करना चाहते हैं, नंबर है 85 95 75 40 90, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 79861 12118, तीसरा नंबर है 82 870 14 166। इनमें किसी भी कॉल करके आप सीधा चीज़ों को मंगवा सकते हैं। आपने जो ये तीनों चीज़ें दिखाई, इन तीनों चीज़ों में अंतर क्या है? कोई मतलब एक इंसान एक चीज़ को अगर ले लेता है तो क्या उसको दूसरी 2 चीज़ें भी लेनी ज़रूरी होंगी? देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने बोला, अमीनो एसिड्स पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आधी डब्बी डेली लेनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके लिए भी, जो खा रहा है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं, जैसे अगर कोई वृद्ध है, 3 से 4 चम्मच इसके
आपकी प्रोटीन इंटेक को, मगर अमीनो एसिड्स पूरे करने के लिए मैं उनको 1 स्कूप इसका ज़रूर दूंगा। मगर ऐसा नहीं है, जो लोग बिल्कुल प्रोटीन नहीं खा रहे, अगर सिर्फ इससे ही शुरू कर लें या सिर्फ इससे ही शुरू कर लें, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दे विल फील कि उनमें एनर्जी आ गई एकदम से। बट पूरा प्रोटीन या पूरे अमीनो एसिड्स पूरे करने के लिए मैं दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा, या तो इन दोनों का या प्रोटीन प्रो और इसका। आपने जैसा कि बताया कि प्रोटीन प्रो अकेला भी लिया जा सकता है, तो वैसे ये कितने टाइम तक लेना होता है? देखिए, अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, आपको प्रोटीन की इंटेक तो पूरी करनी ही करनी पड़ेगी, तो आप चाहे पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं। अगर आप ऑफकोर्स दालें स्प्राउट करके पनीर खा रहे हैं, अच्छा चिकन या एग्स खा रहे हैं, कुछ लोग फिश या मटन खाते हैं, उनको इस प्रोटीन की थोड़ी नीड कम हो जाएगी। मगर टेस्ट के हिसाब से और फ़ायदों के हिसाब से ये उससे भी अच्छा है, क्योंकि वेजिटेरियन है, हाजमे के लिए अच्छा है, लीकी गट नहीं होता, दिक्कत नहीं देता। हमने सुना है कि कई बार लोग इस तरीके से प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो उन्हें कई सारी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपका जो ये प्रोटीन पाउडर है, क्या ये FSSAI टेस्ट पास है? जी, तीनों ही प्रोडक्ट हमारे फासी से रिकॉग्नाइज्ड हैं और उनके सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास। जी, तो कहने का मतलब यह है कि ये खाने योग्य हैं, ये फासी से पास हैं और आप इनको खरीद सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी है कि आप उन पे सजेस्ट भी करते हैं कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भी लेना चाहते हैं ये, वो अपनी बीमारी बताएं और आप उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए? जी, हमारा एक प्रोग्राम है जिसे हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं, 2 महीने की। उसमें हम पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम देते हैं। जैसे आप हमें पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर आपकी 3 फोटोज़ मंगवाई जाती हैं और आपकी एक इंटरव्यू की जाती है प्रॉपर। उसमें आपको बताया जाता है उसके बाद कि आपने खाना कब, कितना, कैसे खाना है, कौन सा आयुर्वेदिक औषधि या हर्ब लेनी है और क्या नहीं करना। कई बार ऐसा केस होता है जिनको प्रोटीन नहीं चाहिए या प्रोटीन कम चाहिए, किडनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वो भी देखना पड़ता है। उसमें है कि पर्सनलाइज्ड कोचिंग, वही 3 नंबरों पे कॉल करके आप बुक कर सकते हैं। रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो तीनों प्रोडक्ट बताए, उम्मीद है दर्शकों को वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आएंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।